शरह सूद में मजीद 2% कमी, पॉलिसी रेट 13% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2024 से अब तक शरह सूद में 9% कमी हो चुकी है। डिजिटल पाकिस्तान का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद नेशनल डिजिटल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। कमीशन के सरबराह वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर ममलिकत IT शज़ा फातिमा कहती हैं, नेशनल डिजिटल कमीशन 5 साल का लाहे अमल पेश करेगा। मोबाइल नंबर पर भी VPN रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी गई। चेयरमैन PTA लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की मीडिया ब्रीफिंग। PTA हुकाम के मुताबिक अदालती हुक्म या हुकूमती हिदायत पर सर्विसेज ब्लॉक करते हैं। मुल्क में रजिस्टर्ड VPN की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर चुकी है। जो VPN रजिस्टर्ड हो जाता है उसे किसी किस्म के मसाइल नहीं आते। सिविल नाफरमानी तहरीक कब और कैसे शुरू होगी, फैसला बानी PTI करेंगे। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं, मुज़ाकरात की ख्वाहिश PTI की कमजोरी नहीं, हुकूमत बचकाना हरकतें छोड़कर मुज़ाकरात की तरफ आए। गैर संजीदगी के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान फिर सियासी मामला। सेनेटर फैसल वाउदा का एक्स पर पैगाम, कहा आइंदा दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात होते देख रहा हूँ। JUI MQM और BAP का मसला हल हो जाएगा। PTI से मामला जमहूरी तरीके से ही अंजाम पाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल आमद। इंतजामिया ने अली अमीन गंडापुर को जेल के अंदर जाने से रोक दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला वापस चला गया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस के 57 मुलजिम मुकदमे से बरी। ATC का मुलजिमान को अहाता अदालत से रिहा करने का हुक्म। अदालत की मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार न करने की हिदायत। मुलजिमान को ना छोड़ने पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा जुडिशल कम्प्लेक्स के दरवाजे पर आ गए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने पुलिस को हुक्म दिया, परसों की तरह मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सहते जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुलजिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने तमाम मुलजिमान को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास आज होगा। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मशअल राह है। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सिर हासिल गुफ्तगू हुई। मेरे होते हुए 4 से 5 गवर्नर्स आ चुके हैं, कभी मुझसे मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं, सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए।
16 दिसंबर 2014 मुल्क की तारीख का स्याह दिन। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल बीत गए। दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, शोहदा की यादगारों पर हाजिरी। कराची के 70% इलाकों में पानी नहीं। पानी की लाइनों को मनसूबाबंदी के तहत तोड़ा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, लोगों को लाइनों में पानी चाहिए, टैंकरों के जरिए नहीं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। कई इलाकों में यकबस्ता हवाएं, बारिश का इम्कान। स्कर्दू लेह स्टोर में कम अज़ कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। गोपस -7, गिलगित बगरोट कलात में -5 रहा। हुंजा -4, दीर और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद और कोयटा में 1 रिकॉर्ड। पेशावर में दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक गिरा। मुल्तान और लाहौर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में 10, हैदराबाद में 12 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। फ्लाई जिन्नाह का नया जहाज फजाई बेड़े में शामिल होने के लिए कराची पहुंच गया। फ्लीट में शामिल तैयारों की तादाद 6 हो गई। इंतजामिया फ्लाई जिन्नाह के मुताबिक नए जहाज को मुल्की और बैनुल अक़वामी रूट्स पर ऑपरेट किया जाएगा। साल 2024 भी आलमी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां लाया। बांग्लादेश में अवामी ताकत से हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ। हसीना वाजिद भारत फरार हुई। डॉक्टर यूनुस के हाथ में मुल्क की बागदौड़ आई। फ्रांस के जजीरे मायोटे में सदी का बदतरीन समंदरी तूफान शेडो ने तबाही मचा दी। हादसात में 11 अफराद हलाक। 220 किलोमीटर हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों की छतें उड़ गईं। मोज़म्बिक के साहली शहर में सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। तूफान ने रुख जिम्बाब्वे और मलावी की तरफ कर लिया। ईरान के जनूब मगरबी इलाकों में रेत का तूफान, कारोबारी जिंदगी मफलूज, तालीमी इदारे और दफातर बंद, परवासें मुअत्तल। सहराई तूफान की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खौफनाक हद को छू गया। हद निगाह 100 मीटर तक महदूद हो गई। मेहमान परिंदों की बलूचिस्तान के साहली इलाकों पर आमद। साइबेरियन सब परिंदों ने समंदर का रुख कर लिया। महकमा जंगली हयात की परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी रेड बॉल टीम के मुस्ताफी हेड कोच जैसन क्लेस्पी की पीसीबी पर तनकीद। कहते हैं क्रिकेटर्स में टैलेंट है मगर पीसीबी हुकाम का रवैया बेहतर नहीं। सिलेक्शन मामला से दूर करके बहुत महदूद कर दिया गया। सिलेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा तो मैच की प्लानिंग कैसे हो सकती थी। बाबर आजम को ड्रॉप करने पर भी मुझसे राब्ता नहीं किया गया। टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना करना भी नाराजगी का अहम सबब करार। वुमेन अंडर 19 T20 एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त। नेपाल ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 105 रन का हदफ नेपाली टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। और बहरिया टाउन चैंपियंस T20 कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। डॉल्फिन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 106 रन बनाए। पैंथर्स ने 15 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया।